हाय गाइस, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी सिलेबस को। ओके, हम इस वीडियो सीरीज में सी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले और सारे पूरे सिलेबस को कवर करने वाले। सबसे पहले हम सी का सिलेबस देखते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज में कितने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ओके, तो इसमें हम आपको सी लैंग्वेज क्या होता है, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कोडिंग कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं, उसको कंपाइल कैसे करते हैं, कंपाइलर क्या होता है और EXE फाइल सॉफ्टवेयर हम कैसे डेवलप करते हैं, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक हमारा कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स। ओके, तो जैसे ही आप सी प्रोग्रामिंग करने जाते हो, ओके, कोडिंग करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं वो जिसको हमें यूज करना होता है। ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। एंड थर्ड है हमारा वेरिएबल कॉन्स्टेंट। ओके, तो जब हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग डेटा को मैनेज करने के लिए। तो वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम डेटा को असाइन करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और उस पर हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। ओके, फोर्थ वन इज हमारा सी डेटा टाइप। ये वेरिएबल का डेटा टाइप होता है कि एक वेरिएबल के अंदर आप किस टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर कोई और, बिकॉज आप नंबर वैल्यू को रखना है या फिर कैरेक्टर वैल्यू को, अल्फाबेट को। ओके, हमारा डेटा टाइप डिफाइन करता है। सी इनपुट एंड आउटपुट। ओके, ये हमारा रहेगा प्रिंटिव फंक्शन। जो भी हमको यूजर को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम प्रिंटिव फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन, अगर यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना है कंसोल विंडो से, दैट इज डिस्प्ले एंड कीवर्ड से, तो हम इनपुट फंक्शन दैट इज स्कैनर फंक्शन को यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारा सी ऑपरेटर। ओके, तो सी ऑपरेटर में आ जाता है बहुत सारे, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके या फिर असाइन कर सके वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को, इसके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज अ सिंबल। सी कंडीशन, कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, इज स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा लूप। तो लूप क्या होता है हमारा साइकिल। तो कोडिंग में भी हम लूप का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कोड को बार बार एग्जीक्यूट, एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, वहाँ पे हम लोग लूप का को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा सी ब्रेक। ओके, तो अगर हमें लूप को ब्रेक करना है, कंटिन्यू, अगर हमें कोई भी एक स्पेशल नंबर ऑफ लूप को ब्रेक करना है देन कंटिन्यू, ये सबका फीचर हम प्रैक्टिकली समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट में हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे सी गो टू स्टेटमेंट, ये लेबल स्टेटमेंट होता है। ओके, तो अगर हमें से लूप में हम लूप का यूज करते हैं, उस टाइप से हम सी गो टू स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सी फंक्शंस। ओके, तो कोडिंग में हमारे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। वैसे हर रोज सी में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, तो बहुत सारे फंक्शन नए नए बन रहे हैं कि हम अच्छे सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर सकें। और सी रिकर्सन, ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। ओके, जब फंक्शन को खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्सन बोलते हैं। सी स्टोरेज क्लास। ओके, देन सी स्टोरेज क्लास क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका यूज क्यों करते हैं सी लैंग्वेज में। एंड फिर मल्टी डायमेंशनल अरे, दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ अरे। ओके, सी पॉइंटर। ओके, तो सी पॉइंटर हमारा बेसिकली, इसमें हम एड्रेस के बारे में डिस्कस करते हो, वेरिएबल का एड्रेस और एक रैम के अंदर जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होता है, किस एड्रेस पे, उस एड्रेस के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसको सिक्योर कितना कर सकते हैं, और सी लैंग्वेज कितना सिक्योर है। आप जब पॉइंटर समझोगे तो आराम से समझ जाओगे हाँ सी लैंग्वेज कितना सिक्योर है और कितना अनसिक्योर है। ओके, सी मेमोरी एलोकेशन, इसका भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जस्ट लाइक सेम प्रीवियस। ओके, एंड सी स्ट्रिंग। ओके, तो सी स्ट्रिंग एक अरे ऑफ कलेक्शन, जस्ट लाइक अरे, बट ये जो प्रिंट होता है तो नल कैरेक्टर के साथ, तो इतना सा डिफरेंस है इसमें। तो इसको भी कॉन्सेप्ट को, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वन हमारा आता है स्ट्रक्चर। इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, बिकॉज जब हम सी प्लस प्लस जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम जावा या फिर पाइथन पढ़ने चाहेंगे तो हम पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिल जाएगी यहाँ पे पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्ट एंड क्लास नहीं, क्लास जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, बट जब स्ट्रक्चर को आप समझोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सी यूनियन। ओके, तो सी यूनियन भी हमारा उसी टाइप का है, स्ट्रक्चर लाइक टाइप का, बट देखेंगे सिलेबस जब हम कवर करेंगे तो डिफरेंस क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्कस करेंगे वहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा है फाइल हैंडलिंग। ओके, तो जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर जो भी इनपुट लेते हैं हम यूजर से या फिर कुछ भी हम कैलकुलेशन उस पर करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारा जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा था वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोमेटिक। उस डेटा को हम कैसे सिक्योर और कहीं पे सेव कैसे करें फाइल के अंदर, तो उस फाइल के अंदर उस डेटा को सेव करने के लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, हमें सी प्लस प्लस में भी पढ़ना पड़ता है सब फाइल हैंडलिंग, पाइथन में भी है, PHP में भी है, अगर वेब प्रोग्रामिंग करते हो आप वहाँ भी है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, तो ये हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सी इन्यूमरेटर, फिर ये देखेंगे इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है। सी प्री प्रोसेसर, तो इसका कॉन्सेप्ट लॉजिकली है, तो समझते हैं थोड़ा सा। हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हैश से जो भी कमांड को लिखते हैं तो वो हमारा प्री प्रोसेसर कमांड होता है, जो भी जैसे हैश
क्लास इंक्लूड stdio.h, उसमें हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम उसमें printf फंक्शन यूज करें तो printf का डिफिनीशन लाइब्रेरी फंक्शन में होता है। ओके, तो लाइब्रेरी फंक्शन से उस कोड को कॉपी करके और जो भी हमने कोड लिखा है उसमें लाकर पेस्ट करेगा। ये हमारा प्री प्रोसेसर कमांड कंपाइलर से पहले चलता है। ओके, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होता है, जिसके अंदर हमने बोल रहे हैं कि printf का डिफिनीशन रहता है, तो इसको भी समझेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट वन इज ग्राफिक्स। सी ग्राफिक्स इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मी, बिकॉज इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे छोटे मोटे गेम इसमें बना सकते हैं, ऑटोमेटिक कार को ड्राइव कर सकते हैं, या फिर ट्रैफिक लाइट्स या सिग्नल को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, तो हम सी ग्राफिक्स में उसको सीखेंगे। एंड लास्ट हमारा होगा सी प्रोजेक्ट। बहुत सारे सी प्रोजेक्ट भी करेंगे लास्ट में। एंड सॉफ्टवेयर, इसमें किस टाइप का सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के किस पार्ट को हम सी में कोडिंग करते हैं, तो हम ये भी समझेंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर हमारा सी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या फिर वेब प्रोग्रामिंग जैसे जावा स्क्रिप्ट, PHP या फिर कुछ और, ओके, कोई सा भी लैंग्वेज आप आसानी से सीख लोगे जब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वेरिएबल कॉन्सेप्ट, पॉइंटर, एरे, ओके, स्ट्रिंग, कमांड लाइन आर्गुमेंट, फाइल हैंडलिंग, ये सब अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, स्ट्रक्चर, ये सब, ओके, बिकॉज दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसलिए सी लैंग्वेज हमको फर्स्ट सीखना चाहिए। उसके बाद आप एबल होते हैं कि आप कोई सा भी लैंग्वेज सीखने के लिए आसानी से सीख सकते हो। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।